हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आप लोगों की सेकंड यूनिट की क्लास है और सेकंड यूनिट की ये फर्स्ट क्लास है। तो सेकंड यूनिट का नाम है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल। और ये क्लास दोनों मीडियम में रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले अपन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? बेसिक। बेसिक में देखते हैं क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राफ। क्या देखेंगे? ग्राफ। जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ में बताओ एक्सेस कितने रहते हैं। एक्सेस रहते हैं दो। कौन से रहते हैं? दो। ये वाला तो है एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्सिस को अपन बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। और इसको अपन कहेंगे बाई अक्ष। क्या कहेंगे? बाई अक्ष। तो अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है अपने 2.1 एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज है? 2.1। तो इसमें पहले टाइप के जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें ये बताना है कि भाई कोई भी ग्राफ अगर अपन इसमें बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बना दिया, तो इसमें तुम्हें ये बताना है कि भाई ये जो जो अपना एक्स एक्सिस है उसको जो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसमें कितनी बार कट कर रहा है? एक, दो, तीन। तो जो एक्स एक्सिस को ग्राफ 3 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब ये है कि शून्यकों की संख्या। क्या? शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी होगी? यहाँ शून्यकों की संख्या होगी 3। चलिए अब अपन दूसरा ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ है। अब यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है? एक, दो, तीन, चार और ये पांच। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? पांच। इसका मतलब ये शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की जो संख्या होगी वो होगी अपनी पांच। ठीक है। चलिए अब अपन निकालते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल px आर गिवन इन द फिगर 2.10 below for the same polynomials px find the number of zeros। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरोस को हिंदी में क्या कहेंगे? अपन को बतानी है शून्यकों की संख्या। क्या बतानी है? शून्यकों की संख्या। तो देखो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये अपन ने बना दिया ग्राफ। क्या बना दिया? ग्राफ। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो अपन ने ग्राफ बनाया है क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक्स एक्सिस तो है अपना नीचे। कहाँ पे? नीचे। तो ये इसको तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा मतलब नंबर ऑफ जीरोस। क्या? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस इज, या एक काम करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? जीरो होंगे। यहाँ पे अपन हिंदी में लिखते हैं शून्यकों की संख्या। क्या? शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या होगी जीरो। अब अपन आते हैं सेकंड वाले ग्राफ में। यहाँ देखते हैं ये है अपना एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और अपना जो ग्राफ है, ग्राफ कहाँ पे? ग्राफ अपना ये रहा। अब हमें ये बताओ ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? तो एक्स एक्सिस को जो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे यहाँ पर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज वन। कितने होंगे? वन। शून्यकों की संख्या कितनी? इसमें शून्यकों की संख्या होगी एक। क्या होगी? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अपना एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस। और अपना ग्राफ देखते हैं। ग्राफ है अपना ये। तो हमें ये बताओ, इसमें हमें चेक करके बताओ कि भाई ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं। वन, टू, थ्री। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ जीरोज थ्री। मतलब इसमें थर्ड वाले में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले वाले में क्या दिया हुआ है? अगले वाले में जे तो है अपना एक्स एक्सिस और अपना जो ग्राफ है, ग्राफ ग्राफ अपना दिया है ये वाला। तो ये कितने जगह कट कर रहा है? ये कट कर रहा है दो जगह। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज होंगे टू। मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो। अगले वाले में देखते हैं ये रहा अपना ग्राफ। तो बताओ जी एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? कितनी जगह? तो चलो यहाँ चेक करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज होंगे फोर। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? चार। चलिए अब अपन देखते हैं अगला। और हाँ, जरूरी नहीं है कि जो इंटरसेक्ट करे, अगर जो टच भी कर रहा है तो उसको भी अपन नंबर ऑफ जीरोज में काउंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक, दो, तीन।
तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। तो इस प्रकार अपन ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो अपनी एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में केवल इतने ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कौन सी थी, 2.1। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। चलिए आगे देखते हैं। ये है अपनी एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब जो शून्य तुम्हें ज्ञात करने, क्या करना है, शून्य ज्ञात करने और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच तुम्हें संबंध बताना है। क्या बताना है, संबंध बताना है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले तो देखो पॉलिनोमियल क्या हो। पॉलिनोमियल, और यहाँ पर सीधा लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है ये, इस टाइप के क्वेश्चन ओटी में पहले पूछे जा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर और bx और प्लस c। यहाँ क्वाड्रेटिक का मतलब जो होता है जो हाईएस्ट पावर होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो घात होती है। घात का मतलब जो अपनी डिग्री होगी ना, डिग्री, वो हाईएस्ट पावर इसमें होती है 2। कितनी होती है 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट पावर है 2। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे या तो अपन कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अपन बोलते हैं तो इसके इक्वल में आ जाता है जीरो। क्या आ जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx और a इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं रहता है और इक्वेशन में इक्वल टू 0 अपन लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो अपना जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, मतलब जो x है ना, x चर, इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात है 2। तो इसके आंसर भी कितने आएंगे 2। जितनी हाईएस्ट पावर रहती है उसके आंसर भी उतने ही आते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट पावर है 2, तो इसके अपन 2 आंसर निकालेंगे। तो जो आंसर अपन निकालते हैं उन्हें अपन कहते हैं जीरोस। क्या कहते हैं, जीरो। जीरोस का मतलब इन्हें अपन कहते हैं शून्य। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अब पावर 2 है तो 2 शून्य का अपने लिख लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इन्हें रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स। रूट्स मतलब इन्हें मूल भी कहते हैं। तो मतलब इन्हीं को तो अपन नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं, इन्हीं को अपन रूट कहते हैं, इन्हीं को अपन शून्य, सारे इन्हीं के नाम है। और अगर पावर 2 है तो अपने आंसर भी कितने आएंगे, आंसर आएंगे 2। तो पहला अपन ने रूट माना अल्फा, इसको अपन बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा। और इसको अपन बोलेंगे बीटा। तो अगर 2 आंसर निकलेंगे तो पहला रूट कौन सा है, अल्फा, और दूसरा कौन सा, बीटा। और इनके बीच में होता है रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन होते हैं 2। सबसे पहले अपन लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, या अपन लिख सकते हैं जीरोस। क्या लिख सकते हैं, जीरोस। मतलब इसको अपन लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो पहला तो है अल्फा, दूसरा क्या है बीटा। तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है -b/a। तो पहला तो ये रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब ये है शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो पहला तो है अपना अल्फा, दूसरा क्या है बीटा। गुणनफल के लिए अपन लगाते हैं डॉट। क्या लगाते हैं, डॉट। इसी को अपन बोलते हैं प्रोडक्ट या बोलते हैं गुणनफल। तो जो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अपना c/a। और हाँ, ये जो मैंने 2 रिलेशन लिखा है, हमेशा हर साल इन दोनों में से एक ना एक ओटी में पूछा जाता है। या तो वो पूछ लेगा भाई शून्यकों का योगफल मतलब सम ऑफ रूट्स, तो क्या होगा माइनस का b/a। या वो पूछ लेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब शून्यकों का गुणनफल, वो होता है c/a। तो ये अपना क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, एक तो है अल्फा और एक क्या है बीटा, जो शून्यकों के बीच में ये क्या है, संबंध। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके इज इक्वल टू में 0 नहीं रहता। और इक्वेशन में क्या रहता है, इक्वेशन में इज इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं। चलो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। तो इसके तुम्हें निकालने शून्य। क्या निकालना है, शून्य। और शून्यकों के बीच में बताना है संबंध। सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। देखो इन्हें सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके रहते हैं, पर हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से देख लेना है, ठीक है। और इन्हें अपन करेंगे फैक्टर मेथड से। कौन से करेंगे, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है, गुणनखंड विधि। पहले अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो शायद थोड़े कम समझ आए, पर जैसे जैसे ये पूरा मेथड समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से और इजीली से आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको बड़े आराम से देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ।
सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे ये देखो, ये लगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो पहला काम क्या करना होता है, पहला काम करना ये है कि ये फर्स्ट जो नंबर है और जो लास्ट जो नंबर है इनका अपन करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो बताओ 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे -8 में, तो ये अपना आएगा क्या, -8। क्या आया? तो भाई फर्स्ट का मल्टीप्लाई अपन लास्ट में कर चुके हैं तो आ चुका है -8। अब बीच में क्या बचा हुआ है? बीच में बचा हुआ है -2। अपन डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन अभी ऐसे देखो, बीच में बचा है अपना -2x। क्या बचा है? 2x। अब अपन को देखना क्या है, इसका साइन देखना है। इसका साइन क्या है? माइनस। और हाँ, अगर माइनस का मतलब होता है कम करना, क्या होता है? पर अपन यहाँ चलाएंगे उल्टे। कैसे चलाएंगे? उल्टे मतलब विपरीत चलेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एक एक करके बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? एक एक करके बढ़ाओ, एक एक करके बढ़ाओ। अगर यहाँ माइनस है तो अपन बढ़ाएंगे, और अगर यहाँ प्लस होता तो अपन क्या करते? कम करते। तो यहाँ पे बताओ कितना लिखा हुआ है? 2। तो 2 के बाद से बढ़ाओ, यहाँ लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर 5, और फिर ऐसे ही अपन बढ़ाते जाएंगे डॉट डॉट डॉट। और यहाँ अपनी मर्जी से लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। और ये कब तक करेंगे? जब तक ये 8 ना आ जाए। तो बताओ 3 1 जा 3 और 4 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ जो माइनस लगा हुआ है, जो -8, ये तो माइनस इधर लग जाएगा, ठीक है, और इसका जो माइनस है वो इधर लग जाएगा। और एक चीज तुम्हें पता होगी कि माइनस अगर मल्टीप्लाई में आना है तो कब आए? पहले अपन लेते हैं माइनस, फिर लेते हैं प्लस, उसके बाद क्या आता है? माइनस। या इसका अपोजिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अपोजिट। अपोजिट कैसे? अगर पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस आ जाए तो भी क्या आता है? माइनस। तो हमेशा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो ये वाला माइनस तो इधर आ गया और ये वाला माइनस इधर आ गया। तो बताओ ऑटोमेटिक यहाँ क्या लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा प्लस। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं देखना अच्छे से। फर्स्ट वाला ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला ऐसे लिख देंगे 8। अब यहाँ पे देखो गौर से, इसको देखो, ये क्या है? माइनस का 4, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस का 4x। और ये क्या है? प्लस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2x। अब इन दोनों में ये देखना है कि कोई नंबर इसमें कॉमन है या नहीं। तो ये अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे भी क्या लिखा है? x। तो इस x को अपन कॉमन ले लेंगे। तो इस x को जैसे ही कॉमन, अच्छा यहाँ पे x कितने? डबल x है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है x इंटू एक्स, और एक x मैंने कॉमन ले लिया। अगर एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक x। और ये वाला x तो इधर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे बचेगा 4। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा प्लस। अब यहाँ तसल्ली से देखना है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, फिर आपकी मर्जी है, जैसे भी करना हो वैसे सॉल्व करना है। अब कुछ नहीं करना है, इसकी शकल देख के यहाँ लिख दो। शकल देख के कैसे? यहाँ लिखा है x-4, तो यहाँ पे भी लिख दो x-4। अब यहाँ देखना, देखो ये वाला प्लस तो जी आ चुका है, x जी आ चुका, तो मैंने कुछ छोड़ रखा है। क्या छोड़ रखा है? 2। तो इस 2 को अपन लिख देंगे यहाँ, लिख दिया। अब यहाँ आगे करते हैं सॉल्व। अब ये बताओ x-4 और x-4 ये कॉमन है, इसको एक बार लिखना है, इसको कॉमन ले लो यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा? x-4। अब हमें जो बताओ जो x-4 अपन ने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? x-4 कॉमन। तो ये क्या बचा? x बचा। इधर से x-4 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो बचेगा क्या? तो अपना बचेगा x प्लस का 2। क्या बचा? x प्लस का 2। और हाँ, अपन को निकालने हैं जीरोस। क्या निकालने हैं? जीरो। अब जीरोस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला वाला जो फैक्टर है कौन सा दिया है? x-4। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आइदर। आइदर का मतलब होता है या तो सबसे पहले अपन करेंगे x-4 इक्वल 0। अब जो माइनस का 4 इस साइड जाएगा तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का। फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे और का मतलब होता है या। अब दूसरा ब्रैकेट लेंगे कौन सा? x प्लस 2, तो इक्वल में क्या आएगा? 0। और x प्लस का 2, प्लस का 2 अगर जब इधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा? माइनस। तो इसके अपने 2 जीरो आ गए, 2 शून्य आ गए। पहला वाला कौन सा है? पहला वाला तो है 4, और दूसरा वाला कितना है? माइनस का 2। तो कितने शून्य कितने आए? 2 आए। पहला आंसर क्या है? 4 है, दूसरा क्या है? माइनस का 4। अब क्या करना है? अब एक चीज और निकालें, इनके बीच में तो संबंध भी निकालना है। क्या निकालना है? संबंध। और हाँ, एक चीज और बतानी है साथ में। क्या बतानी है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखना, अपना क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर, सॉरी, अपना क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। और हाँ, अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा था। क्या लिखा था? क्वाड्रेटिक। तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो a की वैल्यू क्या होगी? आगे कुछ नहीं तो 1। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, और b की कितनी हो जाएगी? b की हो जाएगी -2, और c की कितनी होगी? c की होगी -8। तो इस प्रकार से अपन वैसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ क्या होता है? c। अब अपन को क्या करना है? अब निकालना है अपन को रिलेशन। क्या निकालना? रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? और संबंध अभी मैंने जीरोस के बीच में 2 संबंध बता दिए। पहला संबंध क्या था? पहला था योग का। क्या था? यहाँ पे अपन लिखेंगे योगफल। क्या लिखेंगे?
योगफल अपना क्या होता था, योगफल अपना होता था माइनस के बी अपॉन, मतलब जे अपन निकालेंगे सम। अच्छा पहला आंसर कितना आया था, पहला आंसर अपना आया था 4 और दूसरा क्या आया था माइनस का 2। तो पहला आंसर आया था, दोनों का सम निकालो, यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस दूसरे का आंसर क्या आया था माइनस का 2। बी ढूंढो कहाँ पे, बी है अपना ये रहा। तो ये माइनस पहले से लगा है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के 2 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2, 2 इक्वल 2, तो एक तो आ गया अपना जे इक्वल आ चुका है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब अपन निकालेंगे, ये तो अपना संबंध संभाला था, अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट का मतलब होगा गुणनफल। क्या होगा, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। गुणनफल पहला आंसर क्या था, पहला आंसर तो था 4, दूसरा आंसर क्या था, दूसरा था माइनस का 2। सी को ढूंढते हैं, सी कितना है, सी है अपना माइनस का 8। अच्छा ए कितना है, ए है अपना 1, तो यहाँ रख देंगे 1 और 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 और यहाँ क्या आएगा माइनस का 8 और ए ये भी क्या आएगा माइनस का 8। तो ये दोनों रिलेशन कैसे आ चुके हैं इक्वल, तो अपन यहाँ लिख देंगे सत्यापित है। क्या लिखेंगे, सत्यापित है, या अपन लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। तो इस प्रकार से ये अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और जो अपने रूट्स हैं शून्य के या मूल है तो उनके बीच में अपन संबंध निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। ये सेकंड वाला क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s और प्लस का क्या है 1 है, प्लस का क्या है 1 है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलो अच्छा पहला काम क्या करेंगे, पहला काम देखना गौर से क्या करना है। पहला काम फर्स्ट का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, लास्ट में। और हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर ऐसे समझो आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनके फैक्टर करने होते हैं, या तो वो अपन को याद रखने होते हैं, और अगर मान लो फैक्टर अपन भूल गए फिर क्या करेंगे, तो अपन इस मेथड से अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे प्लस 1 में, तो ये अपना आंसर क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। पहले का और लास्ट का हिसाब हो चुका है, बीच में बचा है अपना माइनस का 4s। अच्छा ये इससे क्या कहेगा, इसकी शकल देखनी है, ये प्लस है तो उल्टा कम करेंगे, तो बताओ 4 के बाद से कितना है, 4 के बाद से आएगा 3 2 1। इधर अपनी मर्जी से क्या लगना है 1 और 2 और इधर क्या आएगा 3, तो ये तो यहीं आ जाएगा। 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा कितना होता है 4। तो बता ये वाला प्लस तो अपना यहाँ आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और हाँ अपन को पता है माइनस और माइनस मिलके क्या होता है प्लस, तो इधर माइनस है तो इधर भी क्या आएगा माइनस। चलो अब यहाँ लिखते हैं, ये क्या आएगा अपना 4s², इधर क्या आएगा प्लस का 1, वहां पे क्या लिखा है माइनस का 2, तो माइनस का 2s, फिर से क्या है माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2s। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेना है, तो चलो देखते हैं क्या कॉमन है। अच्छा 4, जो 4 है ना 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इधर तुम्हारा 2 और इधर तुम्हारा 2 कॉमन आ रहा है कि, तो इधर से अपन ले लेंगे 2 कॉमन, और s भी कॉमन है। क्या कॉमन है s, तो चलो लिखते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा s कॉमन। अब बताओ ये 2 तो इधर आ चुका है तो एक 2 तुम्हारा बचेगा, और s डबल थे तो एक s आ चुका है, एक s बचेगा, और हाँ ये 2s तो पूरा कॉमन आ गया। जब कोई नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2s, क्या लिखा 2s को तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2s इंटू 1। अब जब 2s हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। तो जब 2s पूरा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब ये क्या बचा हुआ है माइनस, अब क्या करना है आराम से देखना, इसकी शक्ल देख के यहाँ लिखो, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2s माइनस 1। अब यहाँ देखो माइनस तो मैंने इधर लगा दिया, इस 2s को मैंने पूरा लिख दिया, तो कुछ बचा क्या, जब 2s पूरा इधर लग दिया इधर तो कुछ नहीं बचता, तो अपन बचाते हैं 1, क्या बचेगा 1। चलो अब ये कॉमन लेते हैं 2s और 2s माइनस 1, क्या बचेगा 2s माइनस 1। अच्छा ये 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2s और माइनस का 1, तो इधर भी क्या बचेगा 2s और माइनस का 1। अब अपने आ चुके हैं दो फैक्टर, फिर से अपन करेंगे आइदर, और फिर यहाँ पे करेंगे और आइदर का मतलब होता है या तो, और फिर यहाँ लिखेंगे या। चलो पहला फैक्टर क्या है 2s माइनस 1 इज इक्वल 0, तो 2s इक्वल, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो कहेगा प्लस का, s इक्वल क्या आ जाएगा 1 और 2 अपने कहा जाएंगे नीचे। अब अगला निकालते हैं 2s माइनस का 1 इज इक्वल 0, तो 2s इक्वल क्या आ जाएगा 1 और s इक्वल क्या आ जाएगा 1/2। तो दोनों की वैल्यू कितनी आई 1/2 और 1/2। तो इस प्रकार से अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है इनके बीच में रिलेशन। अपने दोनों आंसर क्या है सेम आए,
पहला आंसर आया 1/2, दूसरा भी क्या आया 1/2। अब अपन निकालेंगे इनके बीच में रिलेशन। और हाँ, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 4, बी की वैल्यू कितनी होगी -4, सी की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अपन इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। तो कितनी आई, ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की कितनी है -4, सी की कितनी है 1। तो पीछे से अपन ने क्या करा, 4 -4 और 1, ये अपन ने काय की वैल्यू लिख दी, ए बी सी की। अब अपन निकालेंगे रिलेशन। क्या निकालेंगे, रिलेशन मतलब क्या निकालोगे, संबंध। तो संबंध क्या है, सबसे पहला संबंध है अपना योगफल का। क्या है, योगफल को अपन लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे, सम। और सम क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। सम, पहला आंसर क्या आया था, पहला आंसर आया था अपना 1/2। चाहो तो पीछे देखो, पहला आंसर क्या आया था 1/2, दूसरा भी क्या है 1/2, ठीक। तो पहला 1/2, दूसरा भी 1/2, अपन क्या करेंगे सम। माइनस का बी ढूंढते हैं, माइनस का बी कितना है, ये है माइनस, तो पहले से ही बी का वैल्यू कितना है -4। अच्छा ए कितना है, ए भी अपने पास 4। अच्छा जी 1/2, 1/2। अच्छा 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए। चलो आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और चाहो तो एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम कितना आएगा 2। जब नीचे का नंबर सेम होता है तो ऊपर भी सेम लिखते हैं, 1 + 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे भी कितना 4। 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना 2/2, इधर आ गया 4/4, कैंसिल करो तो 1 = 1। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, ये आ गया योगफल का। अब हम निकालेंगे रिलेशन गुणनफल का। क्या, गुणनफल को अपन कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, और प्रोडक्ट क्या रहता है अपना C/A। पहला आंसर आया था 1/2, दूसरा आया था 1/2। अब इसका निकालना है प्रोडक्ट। सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू है अपनी 1, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू है अपनी 4। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4, इधर आया 1/4, ये आ चुका है इक्वल। तो अपन लिख देंगे सत्यापित और यहाँ लिख देंगे वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक काम करते हैं, आज की क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।